आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, वरना ये रावण के राज्य में रहकर रावण से बैर करना ठीक बात नहीं है। उसने कहा बेद जी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कि चलो मैं आता हूँ। कि ऐसे नहीं, मैं आपके पूरे घर को ले जाता हूँ। पूरा मकान उठा लिया हनुमान जी महाराज ने। उसने कहा कि कभी कुछ औषधि की कमी पड़ गई तो आप बोलेंगे कि लंका में जाके लेके आओ। बार बार लंका में जाना आना ठीक नहीं है। तो वहां से उसको उठा के ले आए और उसने देखा, नारी परीक्षण किया, अपने घर में औषधि को देखा, कुछ मिली नहीं। उसने कहा ये औषध तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसने कहा वो औषध हिमालय में मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज को बताया कि इस तरह की वनस्पति होगी, तुम जाकर ले आओ। और जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो एक राक्षस रास्ते में उसको रोकता है। कालमेव नाम का राक्षस था, जिसको रावण ने भेजा था कि हनुमान जी महाराज सुबह तक कैलाश पर नहीं पहुंचना चाहिए, हिमालय में नहीं जाना चाहिए, उसे रोक लो। देखो रावण इतना बलवान होने के बावजूद भी दूसरों की मदद लेता है। तो हम ऐसा ही है, हमारा ऐसा ही है, हमें भी दूसरों की मदद से ही जीते हैं। अपनी शक्तियों को नहीं जानते। तो कालमेव ने कहा रावण से कि महाराज आप जानते हैं ये हनुमान जी कौन है? उसने कहा वो जो भी हो तुम्हें रोकना पड़ेगा। उसने कहा वो मुझे मार देगा। वो नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। रावण के पास एक ही बात थी, या तो मेरे से मर या तो उससे मर, लेकिन मेरा काम कर। कालमेव ने सोचा कि चलो अच्छा है, यदि हनुमान जी महाराज से मरेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और इससे मरेंगे तो तड़प तड़प कर मरेंगे। तो साधु सन्यासी का बेस्ट लेकर बैठ गए। देखो पुराने जमाने से साधु लोग दूसरों को पाखंड से ठगते आए हैं। लोगों को ठगने का काम साधु वेश में होता है। इसमें जो अच्छे साधु हैं ने वो बदनाम हो जाते हैं। तो साधु बन के बैठ गया। हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो उसने कहा ओ भैया नीचे उतर, नीचे उतर। उसने कहा मैं जल्दी में हूँ। अरे भाई कुछ देर ठहर जाना, मेरी दो बातें सुन ले, जलपान कर ले। हनुमान जी ने कहा जलपान करने का तो वक्त नहीं है। अरे भाई वक्त निकाल ले, काम तो होता रहेगा। मुझे सब पता है तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ। हनुमान जी महाराज के महाराज एવો કોઈ ત્રિકાળ જ્ઞાની આ જગતમાં હજી સુધી જન્મો નથી, તો નવો ક્યાંથી પેદા થઈ ગયો? हनुमान जी महाराज के कहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कि जाओ पहले तुम नदी में स्नान करके आओ। हनुमान जी महाराज के हालो नाई आवी, बीजું હતું શું? તો કાલમેવનો એક મિત્ર હતો, એને કીધું કે તું પાણીની અંદર મગર બની જાય અને એનો પગ પકડી લેજે, ડૂબાડી દેજે એને। અને જેવા હનુમાનજી મહારાજ પાણીમાં પડ્યા ને મગરે પગ પકડી લીધો
હનુમાનજી મહારાજે એક જ મુષ્ટિકા મારીને ઓલો મરી ગયો. हनुमान जी महाराज नाइन बायने निकला. बोलो कि आ गए? तो क्या मैं आ गया, बैठो मेरे सामने बैठो. हनुमान जी महाराज के मेरे पास वक्त नहीं है. अरे भाई वक्त ही वक्त है. मैं तुम्हें संजीवनी बूटी यहाँ दे दूंगा. હનુમાનજી મહારાજ કહેવાય તારે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો લાગે છે. ન્યાય પાખંડ કરવા ગયો ને, હનુમાનજી મહારાજે પકડી લીધો એને કે રહેવા દે. આ બધું અમે જ શીખવાડીએ છીએ બધાને કે એક મુષ્ટિકા મારી એને મારી નાખ્યો કાલમેવને. हनुमान जी महाराज आगे निकल गया. देखो हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है, कोई न कोई बहाना मिल जाता है रुकने का और हम ठगे जाते हैं. हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है. लेकिन जो हनुमान जी महाराज की तरह अपनी सांसों की संगति करता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता. तो हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई वहां से और सीधा जाके हिमालय के पर्वत पर पहुंच गए. जो सरनामा दिया था वहीं ढूंढना शुरू किया तो दूर दूर से प्रकाश आ रहा था. उसने कहा शायद वही संजीवनी बूटी होगी जैसे उसने बताया था. तो उसमें सोचा कि कितनी बूटी ले जाऊं, कितनी ले जाऊं. फिर सोचा कि भाई वहां तो युद्ध चलता है, सब पर ऐसा प्रहार होंगे, बार बार मैं कितनी देर यहाँ आऊंगा, कितनी बार आऊंगा. तो उसने पूरा पहाड़ उठा लिया. उसने सोचा कि संजीवनी बूटी भी आ जाएगी और पहाड़ होगा तो उसमें पत्थर वगैरह जो कुछ भी निकलेंगे उससे युद्ध के मैदान में काम आएंगे. तो हनुमान जी महाराज कभी आधा अधूरा काम नहीं करते, पूरा काम करते हैं. जब सुसेन को लाने के लिए कहा तो पूरा घर उठा के ले आए. क्योंकि वो जानते हैं और हम लोग जितना ही काम कोई बताते हैं उतना ही करते हैं. बार बार उस काम के लिए दौड़ना पड़ता है. डॉक्टर बोलेगा, क्या बोलेगा, जब ये इंजेक्शन लेके आओ, तो वो इंजेक्शन लेने दौड़ जाएंगे. ओम ही ओम. हाँ ओम जी ओम गुरुजी. चंद्रेश कंसारा बोलू जी. બોલો 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 બોલો. આજે કહું બારામ છું કહું છું. હા હા કાંઈ વાંધો નહીં, ઓલા બેન કાંઈ વાંધો નહીં, પહોંચી જઈશ. બરોબર. હા ઓમ હી ઓમ. ઓમ જી ઓમ ગુરુ. तो सांसों की शक्तियों को जानो, सांसों की शक्तियों को पहचानो. हाँ कही दे स्वामी. तो हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ उठा के ले आए और सुसेन जी को बोला कि इसमें जितनी औषधि चाहिए ले लो. सुसेन भी सोचने लगा कितनी दीर्घ दृष्टि है इनके पास. तो आपके सांसों में भी इतनी दीर्घ दृष्टि है हनुमान जी जैसी. यदि आप अपनी शक्तियों को जानोगे, अपनी शक्तियों को पहचानोगे और अपनी ही शक्तियों का
प्रयोग अपने लिए करोगे तो सुखी हो जाओगे। मेघनाथ को ऐसा था कि अब तो लक्ष्मण गया, लेकिन आधी रात के बाद युद्ध की छावनी में जय श्री राम के घोष होने लगे। इंद्रजीत विवश हो गया कि इतना शोर बकोर कहां से आ रहा है। गुप्तचरों को भेजा कि जाओ देख के आ जाओ क्या करते हैं। लक्ष्मण मृत अवस्था में पड़ा है और ये जय श्री राम के घोष लगा रहे, क्या बात है। गुप्तचर तुरंत वापस आया और बोला कि लक्ष्मण तो जिंदा हो गया। अरे जिंदा कैसे होगा? तो उसने कहा सुसेन वहां पहुंच गया है, तो आने दो सुसेन को। लेकिन राम ने सुसेन को बोला कि अब तुम्हें युद्ध जब तक चलता है तब तक लंका में जाने की जरूरत नहीं है। देखो राक्षस हो या हमारे बंदर या रीछ हो, उसकी मलम पट्टी तुम्हें ही करना है। तुम अपना कर्म अच्छी तरह से निभाओ तो तुम्हारे जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव होगा। सुसेन ने कहा अब तो लंका में जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है। लंका में जाएगा तो रावण थोड़ा जिंदा रहने देगा। सुसेन वहीं ठहर गया। फिर हनुमान जी से बोला भगवान राम ने कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, गले लगा लिया और श्री राम की आंख में से 2 आंसू टपक पड़े। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी आंखों में आंसू? राम ने कहा क्या करूं भैया, यदि तुम न होते तो हम भी नहीं होते के। तूने कितने कितने हमारे काम किए। सुग्रीव से मित्रता करवा दी, लंका में जाके सीता की सूध लेके आ गया। तेरा शुक्रिया किस लफ्जों में मैं अदा करूंगा। देखो ऐसा जीवन जियोगे ना तो परमात्मा आप पर बहुत खुश होंगे। हनुमान जी के ऋणी हो गए। तो और युद्ध आगे बढ़ा। फिर उसने सोचा इंद्रजीत ने कि अब कुछ और तरीका करना पड़ेगा। तो उसने नाग के पास में बांध लिया दोनों भैया को, और ये करने के बावजूद वो सुख चैन से सो गया। सारी छावनी में लोग मायूस हो गए। सुग्रीव मायूस हो गया, नल और नील मायूस हो गए, जाम्बुवंत मायूस हो गया। कई बड़े बड़े योद्धाओं, विभीषण भी मायूस हो गया कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन उसी का नाम पवन पुत्र है। सब लोग ढूंढने लगे हनुमान जी महाराज को, कहाँ है कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़े। और बेचैन हो गए कि इसको हनुमान को भी गुम कर दिया, अब तो बचना मुश्किल है। तो आधे घंटे के बाद आकाश में से गरुड़ जी महाराज आते हुए दिखाई दिए और हनुमान जी महाराज दिखाई पड़े। बंदर लोग नाचने लगे, कूदने लगे कि वाह, हनुमान जी महाराज